नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम बिहार विधानसभा में हैं। आप देख सकते हैं कि विधानसभा में किस तरह की चहल पहल है। दरअसल अभी अभी यहां एनडीए की बैठक खत्म हुई है। विधानसभा के सभागार में एनडीए की संयुक्त बैठक हुई थी। सभी दलों की अभी अभी बैठक खत्म हुई है। हम आपको बता दें कि एनडीए की बैठक में सीएम नीतीश को एक बार फिर एनडीए के विधायक दल का नेता चुना गया है। इससे पहले एनडीए गठबंधन के तमाम दलों की बैठक हुई थी, जिसमें सभी दलों ने अपने अपने विधायक दल का नेता चुना। उसके बाद विधानसभा के सेंट्रल हॉल में एनडीए की बैठक हुई और इस बैठक में सीएम नीतीश को एक बार फिर एनडीए विधायक दल का नेता चुना गया है। तो एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। इस पर एनडीए के तमाम घटक दलों ने मुहर लगा दी है और आप देख सकते हैं कि विधानसभा में अभी काफ़ी गहमागहमी है। तमाम दलों के समर्थक और फिर मीडिया की तमाम टीम दिल्ली से लेकर के पटना तक की पहुंची हुई है और इस पल का लोग गवाह बन रहे हैं। तमाम तरह की जो शंकाएं थी वो धूमिल हो चुकी है और हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट वीरेंद्र यादव जी हैं। आइए इनसे बात करते हैं। वीरेंद्र जी, अगले 24 घंटे हम लोगों ने चलाया था कल कि अगले 24 घंटे काफ़ी अहम होंगे। बिहार की राजनीति में कोई भी उलट फेर हो सकता है। हम फिर वहीं से शुरू कर रहे हैं कि वो 24 घंटे बीत चुके हैं और अब कोई उलट फेर नहीं होगा। हमने कहा था कि अगला 24 घंटा कल शाम को जी अंधियारे का अवसर है, अंधियारे का समय है, अंधियारा छट चुका है। अब कुछ भी कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है। नीतीश कुमार जी विधायक दल की बैठक में नेता चुन लिए गए हैं। करीब 3:30 बजे बैठक शुरू हुई और करीब घंटा भी चली बैठक में। पूरे पांचों पार्टी के नेता वहाँ मौजूद थे, विधायक सबने सामूहिक रूप से नीतीश जी के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की और नेता चुन लिए गए। अब नीतीश जी राजभवन गए होंगे, वहाँ इस्तीफा सौंपे होंगे। फिर चूँकि दावा चिट्ठी साथ में थी, चुन लिए गए बहुमत की नेता चुने गए तो दावा पेश करेंगे मुख्यमंत्री बनने का। और रात तक राज्यपाल जी उनको मतलब जो हमने ये कहा था कि बिहार की राजनीतिक में अंधेरा है अगले 24 घंटे तक, और उसका दूसरा जो लाइन था कि नीतीश जी को समर्थन पत्र का इंतज़ार, तो अब वो समर्थन पत्र उन्हें मिल चुका है। हाँ बिल्कुल, जब सबने सहमति जता दी कि भाई आप नेता हमारे समर्थन मिल गया। अब चिट्ठी औपचारिक पूरी होती है, वो चिट्ठी बना लोग बना के लाए ही भले सी होंगे, फिर सौंप देना है उनको, जगह राज्यपाल को सौंप देना है 5 चिट्ठी के साथ में, तो बस वही होगा। राज्यपाल लेकिन इसके साथ आपने ये भी कहा था कि समर्थन दे दिया, उसके बाद कुछ ही घंटों के बाद ये भी कह सकते हैं कि भाई हमारा मन तो बदल गया। हम अब चूँकि ऐसा कुछ माहौल नहीं है, बोले कि जो अंधियारा था, जो आशंका थी, सब छट गई है। अब सिर्फ संभावना ही है। कल शपथ ग्रहण है, गांधी मैदान शपथ होना है, सब कुछ तय है। अब कहीं कोई कन्फ्यूजन है ही नहीं। अब सिर्फ नीतीश कुमार की शपथ लेना है। कल मंत्रिमंडल में कुछ लोग शपथ लेंगे और कैबिनेट के सदस्य भी लेंगे सदस्य। तो ये तो कल तक 24 घंटे पहले की बात है कि कन्फ्यूजन अंधियारा है, अब छूट चुका है, अब क्लियर हो गया, कहीं कुछ कन्फ्यूजन नहीं है। अब नीतीश सीएम होंगे, उनके साथ पांचों दल के कुछ लोग मंत्री भी बनेंगे। अब किस दल कितने मंत्री बनेंगे वो तो पार्टियां तय करेंगी रात से सुबह तक। आपके पास कुछ सूचना है कौन कौन मंत्री बनने जा रहा है? कोई संभावना? कयास है, कुछ कोई सूचना नहीं है। आप लोग करें क्या है, किसके मंत्री? भाई ड्यूटी सीएम बनेंगे, फिर दोनों लोग व्यास और स्मार्ट चौधरी नीतीश सीएम बनेंगे ही। बाकी जो पार्टी अपनी जगह उपेंद्र जी की पत्नी है तो उधर बन सकती हैं, मांझी जी के पुत्र हैं वो मंत्री बन सकते हैं, चिराग जी के भी कोई रिश्तेदार होंगे जो मंत्री बन सकते हैं। बाकी भाजपा जिसको बनाते हैं, जिसे बनाते हैं तो नीतीश जी को करना है। सिर्फ कयास की लगा सकते कर सकते हैं, जो पुरनका था सब जाएगा, पुरनका बन सकता है, नहीं बन सकता है। जैसे कि आपके नाम का श्रवण कुमार है, वो बनेंगे ही। विजेंद्र यादव बनेंगे, विजय चौधरी, 3 कन्फर्म अस्थायी मंत्री हैं। अशोक चौधरी बनेंगे ही, तो उनको लेकर नहीं कुछ कर सकते हैं, वो तो बन सकते हैं। लेकिन 3 तो स्थायी मंत्री है भाजपा जदयू के। अब विजय चौधरी मजबूरी हो गए हैं विधानसभा में, सत्ता पक्ष के लिए विजय चौधरी मजबूरी है कि उनके जैसा कोई वक्ता नहीं है जो सरकार के पक्ष को साफ साफ
अपने पक्ष में घुमा फिरा के मेरे विरोधियों को भी जोड़ते हुए अपनी बात रखने की क्षमता उनमें किसी में नहीं है। तो वो तो मजबूरी है। अब नीतीश बहुत बोलते नहीं है, ना हाउस में ना हाउस के बाहर। तो सरकार का पक्ष भी रखने की बारी आएगी तो मौका वो उनको ही मिला। वो सम्राट चौधरी को नहीं मौका मिलेगा सम्राट पक्ष रखने के लिए। आमतौर पे सरकार की जो बात बोलना होगा बी चौधरी बोलेंगे। जी जी, जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वो भी जीत कर आए हैं, उमेश कुशवाहा, तो उन्हें भी मौका मिल सकता है। हाँ मिल सकता है। भाई तीनों पार्टी का अध्यक्ष है। मान ली कि इधर अध्यक्ष हो गए आपके जदयू को हो गया उमेश कुशवाहा, उधर राजू तिवारी हैं, उनका भी नाम चल रहा है। अब उपेंद्र जी की पत्नी तो भाई पार्टी है पूरा उनकी है, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। मांझी का पूरी पार्टी उनकी है, कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है। जी जी जी। और तीनों की तरह ही अपने अपना पासवान जी का, चूँकि इनका भगना चुनाव लड़ रहा था चिराग पासवान का, वो चुनाव हार गए हैं। तो अब कहीं खोज लाएंगे किसी पासवान को उस कोटा में। एक तो तिवारी जी होंगे, एक दलित कोटा से या पासवान कोटा से कोई पासवान खोज के लाएंगे, और बाकी का और जो उनकी इच्छा होगी बना देंगे मंत्री। अब तो उनकी इच्छा पे तीन जो अगर मान लीजिए 3 कोटा मिलता है उनको, 3 कौन लोग होंगे उसमें कोई कयास लेके। मैंने विधायक से बात भी की थी मैंने इस मुद्दे पर बात की थी विधायक से लोजपा के, तो उन्होंने कहा कि अभी कुछ कन्फ्यूजन कुछ तय नहीं है क्या होने वाला है, बस देखते रहिए। ये बताएं कि जो कहीं ना कहीं हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कल कि जो मुख्यमंत्री पद है उसे बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, और तमाम दूसरे राज्यों का जो अनुभव है बीजेपी का उसके मुताबिक बीजेपी अपना मुख्यमंत्री लाने के लिए किसी भी तरह की कदम उठा सकती है या उठाते रही है। और जो कहते हैं कि कड़े फैसले लेना या उसे मतलब समाज से हट करके उसके आप कह सकते हैं कि ऐसे भी फैसले लेने में बीजेपी नहीं हिचकिचाती है जिससे उसकी बदनामी हो या किसी तरह का मतलब बदनामी हो। जी जी जी, लेकिन अब वो सब बातें नहीं हैं। हम फिर करें कि हम कल शाम बात कर रहे थे, सब छट चुका है। आज अगले 24 घंटों में कोई कन्फ्यूजन नहीं है, शपथ ग्रहण होगा, सब कुछ होगा। आगे जो पॉलिटिकल खेल होता है वो सब 7 दिन 5 साल चलता रहेगा। पॉलिटिक्स सरकार बनती है, अगले दिन गिरने लगती है, तो राजनीतिक प्रक्रिया का हिस्सा है। लेकिन अब कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि बड़ी पार्टी भाजपा है तो दवा करेगी, कुछ नहीं। अब पहले शपथ ग्रहण होगा और उसके बाद सरकार चलेगी। हम एक चीज़ जानना चाह रहे हैं वीरेंद्र जी कि ये अब सीएम नीतीश कल शपथ लेंगे मुख्यमंत्री पद का, तो ये सरकार जो है अब 5 सालों तक के लिए बिहार में चलेगी। बिल्कुल, सरकार बंदी 5 साल के लिए है, लेकिन पिछली बार तो 3 बार सरकार मन बदल गई, वो तो भविष्य की बात है। लेकिन सरकार तो चुनी जाती 5 साल के लिए। एक विधानसभा कार्यकाल 5 साल होता है, तो आमतौर सरकार 5 साल हो तो 5 वर्ष सरकार बन जाए। ऐसा भी हुआ कि हर साल सरकार बदलती रही है, वो तो राजनीतिक संभावनाओं पे, संकटों पे, समीकरणों पर तय होता है। लेकिन सरकार तो कल शपथ लेगी, सरकार वो 5 साल के लिए ही लेगी, भले 3 महीना गिर जाए वो अलग बात रही, लेकिन शपथ ग्रहण तो 5 साल के लिए होगा उनका ना। ये बताएं कि जिस तरह से कहा जा रहा है कि जो सरकार है उसे प्रचंड बहुमत मिली है, और बहुमत मिलने के बाद हर जगह आप पटना के हर चौक चौराहे पे देखे होंगे कि ये पोस्टर लगाया गया कि धन्यवाद बिहार, अब होगा विकसित बिहार। तो ये जो पोस्टर लगाए गए हैं अपने आप में एक संदेश दे रहा है, तो क्या सचमुच बिहार अब विकसित हो जाएगा? जब सरकार जितना चुनता काम करने के लिए चुनती है, तो अब जो जैसे 20 साल में जो विकास हुआ उसी गति से आगे बढ़ेगी बिहार। लेकिन कोई क्रांति हो जाएगी ऐसा कुछ नहीं है। अगर 20 साल में कुछ ना 5 साल में कुछ नहीं होगा, आगे कुछ नहीं होगा। ये जो प्रक्रिया विकास की प्रक्रिया है, रफ्तार होती है विकास की, अपनी प्रक्रिया है, वो चलती रहेगी। तो विकसित बिहार कहिए चाहे महान विकास का ही होता है ना कि भाई महान विकास का जो कहने का तो अब अगर सत्ता पक्ष में घटते रही है, विपक्ष का विकास नहीं हो रहा है, वो तो वाद विवाद और आरोप का चलता रहता है। लेकिन भाई सरकार है तो काम हम सरकार क्यों चुने हैं? काम करने के लिए, काम करने की क्या दिक्कत है भाई? करना चाहिए काम उसको। अब विकसित बिहार का कोई पैमाना थोड़ा कि ये विकसित हो गया, ही नहीं हुआ। आज कहते हैं कि हर मामले में सरकार बिहार पीछे है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक बार फिर एनडीए ने अपना विधायक दल का नेता चुन लिया है, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल जो है पटना के गांधी मैदान में मुख्यमंत्री पद का शपथ लेंगे। और इस शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह से लेकर कई मुख्यमंत्रियों के आने की चर्चा है। गांधी मैदान को 2 दिन पहले से ही एसपीजी ने सील कर रखा है, और कल 10 बजे से आम पब्लिक के लिए उसे खोला जाएगा। और कल मुख्यमंत्री के तौर पर 10वीं बार
बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार गांधी मैदान में शपथ लेंगे। अब इसमें कोई संशय नहीं रह गया है, क्योंकि एनडीए ने इसी विधानसभा के सेंट्रल हॉल में उनके नाम पर अपनी मुहर लगा दी है। उन्हें एनडीए के विधायक दल का नेता चुन लिया है। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद।